एक बड़ी खबर बता रहा हूं, आखिर अपने तो अपने होते हैं। दो बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई। सोचिए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जेल में भी जाकर वो मुख्यमंत्री बने रहे और पहले भी उनको जमानत मिली, फिर बाद में भी आज जमानत मिल गई है। अभी हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिली है। इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस देश का जुडिशियल सिस्टम दो तरीके से काम करता है। वहीं बिहार में जो SC ST OBC के आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के मांझी साहब ने टीका टिप्पणी के उन्होंने कहा है कि मैं नीतीश कुमार जी से अपील करता हूं कि वो पुनर्विचार याचिका दायर करें, क्योंकि शोषित वंचित समाज के लोग का आरक्षण इस तरह से अगर छीना जाएगा तो वो अपने सपने कैसे पूरे करेंगे। इस देश में जेलों में जो लाखों दलित पिछड़ा अधिकारी कर्मचारी जेल में बंद हैं, उनको सोचिए खीरा चोरी के झूठे आरोप में भी जमानत नहीं मिलता है। तो ये बड़ी खबर है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, मिलौर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है तो फिर झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को क्यों नहीं? इसलिए कि वो एक आदिवासी नेता है। ये शर्मनाक है। तो इस तरह के सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, मेरा बतौर एक आदिवासी न्यायपालिका से हर दिन भरोसा खत्म हो रहा है। तो लोग कोलेजियम सिस्टम को लेकर सवाल उठा रहे हैं और हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी और ऐसे तमाम लोग हैं। सोचिए, एक अधिकारी हैं वो सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर थे, वो वीरेंद्र राम, उनको जेल में डाला हुआ है। तो इस देश में दलित पिछड़ों को आरक्षण मिलना कितना मुश्किल है। और सोचिए, इस देश में अरबों खरबों का घोटाला करके लोग विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं और कोई बात करने वाला नहीं है। नीट का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि UGC नेट की परीक्षा रद्द करने के आदेश शिक्षा मंत्रालय ने करके CBI जांच के आदेश दिए हैं। नौजवान पढ़ाई करे, बर्बाद करे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और जो इमेज थी डर वाली, उस इलेक्शन के नतीजों ने उसे फाड़ कर रख दिया है। नीट पेपर और UGC नेट के पेपर लीक पर राहुल गांधी ने PM मोदी पर तंज करते हुए कहा, आपने देखा होगा कि वाराणसी में उन पर चप्पल मार दी। पहले ये सोचने में भी डर था। जो इमेज थी डर वाली, उसे इलेक्शन के नतीजों ने फाड़ कर रख दिया है। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और कोलेजियम सिस्टम को लेकर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से ये बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है दिल्ली, उस पर लोग सवाल लगातार पूछ रहे हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को तो जमानत मिल गई, लेकिन झारखंड के पूर्व CM सोचिए, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था और अब उनको जमानत मिल गई। और इसके बाद सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जमानत कब मिलेगी, हेमंत सोरेन की जमानत को लेकर। और वहीं बिहार में जिस तरह से आरक्षण पर रोक लगा है, मोदी 3 की एक नई परिपाटी चली है, जिसने वोट नहीं दिया उसका काम नहीं करेंगे। युवाओं ने वोट अगर कहीं और दिया तो उसका जीवन बर्बाद कर देंगे। कितनी अलोकतांत्रिक और खतरनाक सोच है। पूरा एजुकेशन सिस्टम ही कोचिंग माफिया के हवाले हो गया है। एग्जाम बिना पेपर लीक के हो ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये सबसे बड़ी खबर है। और इसको लेकर सोचिए किस तरह से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सरकार की आलोचना हो रही है। सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खबर है इस समय कि किस तरह से धीरे धीरे ही सही, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अब अपनी बात करने लगे हैं। और बिहार में जिस तरह से 65% रिजर्वेशन रोक दिया गया है, अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से जमानत मिल गई है, तो लोग कह रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है तो हेमंत सोरेन को क्यों नहीं। तो सवाल है कि सोचिए, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक कैसे सोचते हैं, ये बिल्कुल पता नहीं चल पाता। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
और सबसे बड़ी नीतीश सरकार को बड़ा झटका, एससी ने बिहार में बड़ा आरक्षण को रद्द कर दिया है। और इसको लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आया है, वो बयान भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और नीट यूजीसी की पेपर लीक को लेकर एक राष्ट्रीय मुद्दा तो बन ही गया है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो पेपर लीक में सबसे ज़्यादा शोषित वंचित गरीब समाज के बच्चों का नुकसान होता है, और ये सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या वो पेपर करवा पाएंगे कि नहीं। ये सबसे बड़ी खबर है। और सबसे ज़्यादा जो आरक्षण रद्द हुआ है उसको लेकर सरकार में भी दो मत है। और लगभग 2 बजे स्वयं को कर्नाटक पुलिस बताने वाले 3 नवयुवक मेरे घर के नीचे आए और कहा कि नोटिस देने आए। मैंने पूछा कि क्या आपने नोएडा पुलिस को सूचना दी? उन्होंने कहा कि लोकल थाना कौन सा है। मैंने तुरंत ही स्थानीय पुलिस अधिकारी को सूचित किया और यूपी पुलिस की 2 गाड़ियां सीधा पहुंची। उन्होंने बेंगलोर से आए नवयुवकों से बात की और फिर उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। स्थानीय पुलिस का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमारा सहयोग तत्परता से किया। वैसे अगर यूपी में बहन जी की सरकार होती तो ये भारतीय बिना पुलिस बुलाए भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि तब ये यूपी में रहकर कोई फालतू की बकवास नहीं करता। तो सोचिए बीजेपी के जो साथी पत्रकार हैं जो बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं उनको कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये खबर थी जो मेरे सामने आ गई थी, मैंने बताया। तो पत्रकारों पर दोनों तरफ से दायर केस दर्ज होने लगे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है, जीतन राम मांझी ने बड़ी लाइन खींची है। माननीय केंद्रीय मंत्री मांझी जी को मेरा पूर्ण समर्थन है। नीतीश जी कार्रवाई करे, कोर्ट पब्लिक पॉलिसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बिहार में जो फैसले हैं, विपक्ष आरोप लगा ही रहा है। आरजेडी ने कहा है कि अगर सरकार नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट तो हम जाएंगे। मैं उच्चतम न्यायालय के आदेश पर तो टिप्पणी नहीं कर सकता, पर एक बात स्पष्ट है कि आरक्षण वंचितों का अधिकार है जिसके सहारे वे अपने सपनों को पूरा करने को सोचते हैं। मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करे जिससे आरक्षण को बचाया जा सके। तो ये बड़ी खबर आई है। और जीतन राम मांझी ने जिस तरह की हिम्मत दिखाई है उसके बाद लोगों को उम्मीद है कि तमाम शोषित वंचित समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के सांसद, एमपी, मंत्री इस पर बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो जीतन राम मांझी जी ने बहुत बड़ी लकीर खींची और मैं इसलिए कह रहा हूं, चिराग पासवान इससे पहले संसद में कोलेजियम सिस्टम को लेकर सवाल उठा चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन को जमानत मिलेगी। ये सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए क्या पूरे न्यायपालिका को लोग, खासकर कोलेजियम सिस्टम को लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और वो सवाल पूछे। तो सोशल मीडिया के में तमाम सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं और सोशल मीडिया ने कितना सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक, आखिर कब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है सेशन कोर्ट से, उसके बाद सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर लोग ट्वीट कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अब हेमंत सोरेन को भी जमानत मिलनी चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है तो हेमंत सोरेन को क्यों नहीं। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है जो पटना हाई कोर्ट का जो बयान आया है, फैसला आया है, उसको लेकर जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार को याचिका दायर करनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और एक सुधा यादव नाम की छात्रा हैं जो आईएमसी की छात्रा रही हैं, उनको उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि एक उनके प्रोफेसर हैं जिनका नाम उन्होंने लिखा है बाकायदा, और वो उन पर आरोप लगाया कि किस तरह से उन्होंने महीनों तक मानसिक उत्पीड़न के बाद प्रोफेसर RK राकेश उपाध्याय अब पब्लिकली मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भारत सरकार की संस्था है। मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से, या ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की भी ये संस्था है। तो अब तो मानव संसाधन मंत्रालय भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है और भारत सरकार के जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये ऑटोनोमस संस्था है और वहाँ भी जातिवाद का आरोप लगा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो महीन जातिवाद है
उसके खिलाफ अब लगातार लोग एकजुट हो रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से जमानत मिली है, उसके बाद तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिलेगी। और जिस कोर्ट में SC ST OBC का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि वहां से आपका आरक्षण बढ़ाने का फैसला आएगा, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। कास्टिस्ट जुडिशियरी से आरक्षण के समर्थन में निर्णय की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, नितिन मेश्राम है जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। कास्टिस्ट जुडिशियरी से आरक्षण के समर्थन में निर्णय की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ऐसा करना बेईमानी है। यदि संविधान और आरक्षण को सही मायने में लागू करना है तो जातिवादी कोलिजियम व्यवस्था को खत्म करना होगा। कोलिजियम व्यवस्था न सिर्फ जातिवादी और गैर संवैधानिक है, बल्कि संविधान के विरोध में गैर कानूनी आक्रमण है। जहां नरेंद्र मोदी के हाथ जल जाते हैं, वहां नरेंद्र मोदी दोबारा हाथ नहीं डालते हैं। 2015 में मोदी सरकार ने कोलिजियम व्यवस्था को बदलने की कोशिश की। देश के सभी लेजिस्लेटिव संस्थाओं, पार्लियामेंट और राज्यों के विधानमंडलों ने उसका बिन विरोध समर्थन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। यदि आपको कोलिजियम व्यवस्था को खत्म करना है तो आपको सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर अनप्रेसिडेंटेड दबाव बनाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम कह रहे हैं। तो दिलीप मंडल और नितिन मेश्राम लगातार समाज के मुद्दों पर अभी भी साथ हैं। अपने तो अपने होते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।